हेलो मैम। हेलो सयांश। सयांश, आपने होमवर्क नहीं सेंड किया बच्चे? मैम वो मैं स्कूल का होमवर्क कर रहा था तो ये याद ही नहीं रहा। ओके, स्कूल स्टार्ट हो गया आप लोग के? यस मैम। ओके, तो मैम क्या करवा रही है स्कूल में? मैम अभी तो मैम जो आपने पढ़ाया है HUF अभी उसी पे हाँ। हैं। अच्छा, HUF पे पहुंच गए मैम? यस मैम। ओके ओके। आज वही लिखवाया आज? था, आज वही लिखवाया था कॉपीज में। ओके ओके ओके। मैम एक बार होमवर्क दोबारा बता दीजिए, मेरे को याद नहीं है। होमवर्क बच्चे वो था, डिफरेंशिएट करना था आपको HUF और पार्टनरशिप में। ओके। हाँ जी।
बस मीनल को आने दो बच्चे, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप तीनों में से किसी को पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम आई है जो आज तक हमने उस दिन किया था बच्चे? एनी प्रॉब्लम? वहां तक किस किस को कोई प्रॉब्लम तो मुझे बता दो। नो मैम, नो। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। सिमर, आपको कोई प्रॉब्लम है आई है बच्चे पार्टनरशिप में? नो मैम, क्लियर है। ओके, शोभित? शोभित, एनी प्रॉब्लम? ओके, चलो जी, फिर आज हमें शोभित पहले बताएंगे। सो शोभित बताएगा कि पार्टनरशिप के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एनी टू डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं पार्टनर्स के बीच में। हाँ, ओके, वेरी गुड। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हाँ, कॉन्टिन्यूटी क्यों नहीं होगी बच्चे कॉन्टिन्यूटी? मैम अगर कोई पार्टनर जैसे किसी की डेथ हो जाती है पार्टनर की, तो फिर वो दूसरे पार्टनर्स आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, उन्हें फिर से कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके सिमर, एनी टू? मैम सीक्रेटी, हाँ हाँ, बोलो हम बोलो। जो सीक्रेट्स होते हैं हाँ मैम, वो मतलब डिसएडवांटेज है ना, वो हाँ, शेयर कर सकते। disadvantage है, वो शेयर हो जाएंगे क्योंकि हमें पब्लिक को दिखानी पड़ती है यस कहाँ मैम। पे, किस पोजीशन पे हमारी फोन। ओके, और एनी अदर डिसएडवांटेज? सयांश, आप बताओ बच्चे। वन मोर डिसएडवांटेज, अभी तो 3 डिसएडवांटेजेस हुए हैं ना। मैम HUF की ना, हाँ जी, मैम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की ना डिसएडवांटेज। नहीं बच्चे, इनको अनडिवाइडेड फैमिली कैसे डिसएडवांटेज, समझी नहीं मैं। पार्टनरशिप के पूछ रही हूँ बच्चे। ओके आई एम आस्किंग अबाउट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बताओ डिसएडवांटेजेस, कोई भी। मैम, पार्टनरशिप की मैम डिसएडवांटेज ये होती है मैम, उसमें लार्ज मैम उसमें पेपर वर्क ज़्यादा होता है और इट कंज्यूम्स मोर टाइम। नहीं बच्चे देखो, पेपर वर्क तो इतना नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है। पर HUF के कंपैरिजन में आप बोल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन वैसे अगर आप डिसएडवांटेज बताओ तो और क्या बताओगे पार्टनरशिप का डिसएडवांटेज? मैम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल, वो हो गया। पार्टनर्स। हाँ, वो हो गया। लाइबिलिटी कैसी थी पार्टनर्स की? मैम लिमिटेड। लिमिटेड? मैम अनलिमिटेड थी। अनलिमिटेड। अनलिमिटेड थी बच्चे, तभी तो वो डिसएडवांटेज है ना। चलो, अब बताओ मुझे एडवांटेजेस। हाँ, कौन बताएगा पहला एडवांटेज? मैम सीक्रेट्स। हाँ, हाँ कि इतनी कोई कंपल्सरी नहीं होती है रखनी, मतलब शो करनी इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट। मोर कैपिटल। मोर कैपिटल, मोर फंड्स, या वेरी गुड। सयांश, आप भी बताओ बच्चे। सयांश का लीव हो गया। और बता दो बच्चे आप लोग ही, सिमर, शोभित। हाँ बच्चे, सयांश एडवांटेज बताओ। Ma'am, advantage of partnership is that, ma'am, here, ma'am,
the owner do not, I mean the, what do we say? We do not have to pay the liabilities alone. We can pay it together. A person alone cannot pay the liabilities. रिस्क शेयर हो जाता है, लगा लो Yes, आप, ma'am. है ना? ओके, चलो, मतलब आपको यहाँ तक पार्टनरशिप क्लियर है, ठीक है ना आप लोगों को? आगे हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी की थी, ड्यूरेशन और लाइबिलिटी के बेसिस पे, ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट? पार्टनरशिप एट विल क्या होती है बच्चे? व्हाट इज पार्टनरशिप एट विल? व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप एट विल? वही तो बोलो, ये तो सबसे इजी थी, पार्टनरशिप एट विल। बच्चे, पार्टनरशिप एट विल क्या थी? विल मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विल? अपनी मर्जी के टाइम उन्होंने स्टार्ट कर ली पार्टनरशिप, और अपने हिसाब से उन्होंने एंड कर दी। जब उनका मन किया कंटिन्यू कर ली, जब उनका मन किया एंड कर दी। दैट इज योर पार्टनरशिप एट विल। थी या नहीं थी? अच्छा, वो क्या थी? पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या थी बच्चे? मैम किसी स्कूल या किसी चीज को बनाने के लिए, बस एक काम के लिए सारे पार्टनर। हाँ, पर्टिकुलर काम के लिए उन्होंने स्टार्ट की वो पार्टनरशिप, उसके बाद वो जब वर्क खत्म हो गया जिस टाइम पीरियड पे, उस टाइम पे उनकी पार्टनरशिप भी खत्म हो गई, है ना? ओके, चलो, उसके बाद थी लाइबिलिटी के बेसिस पे जनरल पार्टनरशिप। क्या थी बताओ? बोलो बच्चे, सिमर सयांश, क्या हो गया? बच्चे नहीं समझ आया तो मुझे बताओ। जनरल पार्टनरशिप क्या थी? जो नॉर्मल पार्टनरशिप के हमने फीचर्स पढ़े थे कि पार्टनर्स डिसीजन लेते हैं, म्यूचुअल डिसीजन होता है, उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, वो आपकी जनरल पार्टनरशिप थी। मैम बेसिक फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। हाँ हाँ, और लिमिटेड पार्टनरशिप क्या थी? क्या थी बच्चे लिमिटेड पार्टनरशिप? लिमिटेड पार्टनरशिप होती ना जिसमें एक पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी है और बाकी पार्टनर्स की लिमिटेड है। तो वो HUF वाला हमने जैसे उसमें कर लिया था कि कर्ता की तरह हो गई, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो वो सारे डिसीजंस लेगा सबसे मतलब म्यूचुअली, लेकिन वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी सिर्फ एक ही पार्टनर की है। ठीक है बच्चे, चलो जी नेक्स्ट पढ़ते हैं आज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अभी हमने की थी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना? 2 टाइप्स की थी, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अब आते हैं बच्चे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, कि आपके पार्टनर्स कैसे कैसे होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हर पार्टनर एक्टिवली पार्ट ले रहा हो या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बेसिस पे, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर। जैसे फर्स्ट पार्टनर आते हैं हमारा एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या होगा? नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि ये पार्टनर ना सारी चीजों में बड़ा एक्टिव होगा, काम वगैरह करने में, डिसीजन लेने में, हर एक चीज में, है ना? तो वो एक्टिव होगा। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर का मतलब क्या होगा? जो एक्टिवली पार्ट नहीं ले रहा होगा, है ना? स्लीपिंग का मतलब क्या होता है? लेजी सा होगा, एक्टिवली पार्ट नहीं ले रहा होगा। सीक्रेट पार्टनर क्या होगा? जो छुपा हुआ होगा, सीक्रेट की तरह, कि की पब्लिक को नहीं पता कि वो इस फॉर्म का पार्टनर है, ठीक है ना? ऐसा होगा उसमें। पार्टनर बाय सॉरी नॉमिनल पार्टनर होगा जो अपने सिर्फ नेम के लिए होगा, नॉमिनल में नेम के लिए। पार्टनर बाय स्टॉपल क्या होगा?
वो मैं आपको वैसे अभी डिटेल में बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। पार्टनर बाय एस्टॉपल होगा उसके किसी वर्क की वजह से उसको जाना जाता हो, कोई इसने ऐसा काम किया हो कि जिसकी वजह से उसको जाना गया हो कि हाँ ये भी पार्टनर है, वैसे उसकी प्रेजेंस नहीं पता थी। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी होगा उसके नेम के लिए, ठीक है। ये अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मतलब क्या क्या है। बाकी ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर है, इनको अब हम एक एक को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बच्चे सबसे पहले आपके पास आता है एक्टिव पार्टनर। हाँ जी, एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कैसा होगा, वर्ड एक्टिव से ही पता चल रहा है कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। तो अगर मैं इसके हिसाब से पढ़ूं तो ये आपका बिजनेस कैरी कर रहा होगा अच्छी तरह, ही विल कैरी बिजनेस, ही और शी, ठीक है ना। बिजनेस अच्छी तरह कैरी कर रहे होंगे, डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट ले रहे होंगे, मतलब जो भी बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो सारी ये ढंग से परफॉर्म कर रहे होंगे। तो अगर मैं कहना चाहूँ, इनको हम काफी बेसिस पे बताना चाहेंगे कि कैसे होगा, तो इसकी मेनली एक्टिव पार्टनर की डेफिनेशन क्या होगी, जो एक्टिवली एंगेज्ड होगा अपने बिजनेस में, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, उसकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगी, ऑब्वियस है उसने कैपिटल भी तो कंट्रीब्यूट की होगी ना पार्टनरशिप में आने के लिए। जरूरी नहीं है कि हर बारी हर बंदा करेगा, लेकिन उसने कैपिटल पार्ट लिया है। उसके बाद क्या होगा, उसने मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज, मैनेजमेंट में जो भी हर रोज की बिजनेस मैनेजमेंट होगी कैसे करनी है, उसमें भी वो एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। वो हर एक चीज देख रहा है कि कैसे बिजनेस को हमने आगे कैसे इसको बढ़ाना है, ठीक है ना। हमारे प्रॉफिट्स कैसे हो रहे हैं, लॉसेस क्या हो रहे हैं, क्या हमें आगे ग्रोथ एक्सपेंशन की पॉलिसी लेके आनी है, कैसे हमने करना है। तो वो एक्टिवली मैनेज कर रहा होगा अपनी डे टू डे एक्टिविटीज, जो भी बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज है। वो कोई मतलब पीछे नहीं रहेगा कि मैं इस चीज में पार्ट ना लूं, उसमें ना लूं। वो डिसीजन मेकिंग करेगा मैनेजमेंट में, ठीक है ना, डिसीजंस लेगा, म्यूचुअल डिसीजंस लेगा, ठीक है ना। तो वो सारी ये एक्टिव पार्टनर करेगा। फिर उसके बाद उसका प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर कैसा होगा, वो लेगा अपना, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में भी शेयर लेगा अगर फर्म का प्रॉफिट होता है, अगर फर्म का लॉस होता है तो वो भी वो बेयर करेगा, है ना। क्योंकि पार्टनरशिप की लायबिलिटीज अनलिमिटेड है, तो लॉस भी हमारा शेयर होगा, जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगी, लायबिलिटी। लायबिलिटी आपको पता ही है क्या होती है, अनलिमिटेड। तो उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, तो वो डिसीजन ऐसे लेगा कि जिससे उनको सफर ना करना पड़े, लॉस ज्यादा ना बियर करना पड़े। वो मैनेज करेगा कि हमारे लोन्स पे ऑफ हो रहे हैं टाइमली, या कोई ऐसा कोई इंस्टॉलमेंट तो नहीं है जो हम नहीं पे कर पाए हैं जिसकी वजह से हमें आगे कोई लॉस सफर करना पड़े। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो टाइमली रिव्यू करता रहेगा एक्टिविटीज को कि ये हमारी एक्टिविटीज सही से हो रही है, हमारा बिजनेस सही से चल रहा है। अगर सही से नहीं चल रहा तो वो देखेगा, ठीक है ना, क्या गड़बड़ आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, वो एक एक्टिव पार्टनर है, बहुत ज्यादा एक्टिवली वो पार्ट ले रहा है अपनी मैनेजमेंट में, अपना पूरा वो 100% दे रहा है उस चीज में, बिजनेस में अपना 100% दे रहा है काम करके, ठीक है बच्चे। एक्टिव पार्टनर समझ आया क्या होगा, बताओ। उसके बाद है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। हाँ जी, कुछ कंपेयर कर सकते हो एक्टिव पार्टनर से, ये कैसा होगा नेम के हिसाब से, एनी कंपैरिजन, कोई भी कंपैरिजन कर दो। अगर वो एक्टिव और स्लीपिंग के हिसाब से अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो बताओ बच्चे। जो आपका ये स्लीपिंग पार्टनर होगा ना, ये क्या करेगा, जो एक्टिव पार्टनर था वो आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज में पार्ट ले रहा था, ये नहीं लेगा पार्ट, डज नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। ये देखेगा नहीं कि कैसी क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। स्लीपिंग है, लेजी होगा ये, ठीक है ना। तो ये मैं इसका बताती हूँ, ये डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेगा, बट ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ये कैपिटल लगा देगा, ठीक है ना। ही विल कंट्रीब्यूट कैपिटल, ये पैसे लगाएगा बिजनेस में, लेकिन ये डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेगा। मैनेजमेंट,
बिजनेस की मैनेजमेंट में ये पार्ट नहीं लेगा, ये अपना कोई डिसीजन नहीं बोल रहा होगा, कोई कुछ नहीं। इसने अपने पैसे लगा दिए, पैसों से इसको जो उसका शेयर प्रॉफिट लॉस का शेयर होगा वो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आगे फिर है शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में इसका शेयर होगा वो ये कंट्रीब्यूट करेगा। कि प्रॉफिट हो रहा है मैनेजमेंट को, तो ऑब्वियस है जिस बंदे ने कैपिटल लगाई है बच्चे, जिस बंदे ने बिजनेस में पैसा लगाया है, वो इन रिटर्न मांगेगा ना कि भाई प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे भी तो दोगे, मेरे पैसे तो लगे हैं, मैं एक्टिवली पार्ट नहीं ले रहा डिसीजन मेकिंग में, लेकिन मेरे पैसे तो लगे ही हैं। प्रॉफिट लेगा, अगर लॉस हुआ है तो लॉस भी बियर करेगा, क्योंकि वो भी एक पार्टनर है उस फर्म में। ऐसा नहीं है कि वो पार्टनर, अगर वो स्लीपिंग पार्टनर है या वो एक्टिवली पार्ट नहीं ले रहा तो वो लॉस नहीं बियर करेगा, वो भी लॉस बियर करेगा, क्योंकि उसका भी नाम है उस पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद क्या होगा, लाइबिलिटी कैसी होगी उसकी, अनलिमिटेड ही होगी, क्योंकि उसका नाम आ रहा है पार्टनरशिप में। अगर उसका पार्टनरशिप में नाम नहीं आ रहा होगा या कुछ भी, तो उसकी लाइबिलिटी मतलब वो नहीं होगी, लेकिन उसका नाम आ रहा है, उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ हमारे डिसीजन सफर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें नाम? लॉस होता है। हाँ जी। नाम में कोई समझ में नहीं आया। हाँ बच्चे, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर की हम बात कर रहे हैं। जो स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर है ना, वो क्या करते हैं, वो कैपिटल में कंट्रीब्यूशन दे देगा। सपोज इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई कि भाई मैं पैसे लगा सकता हूँ, मैं प्रॉफिट एंड लॉस में अपना शेयर लूंगा, और हाँ मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, लेकिन मैं मैनेज नहीं कर सकता बिजनेस को। मैं पैसे लगा के अपना घर बैठूं या और कोई काम कर रहा हूँ वो उसकी मर्जी है, लेकिन वो ये कह रहा है कि मैं मैनेजमेंट नहीं रखूंगा, मतलब कि मैं बिजनेस को मैनेज नहीं करूंगा, मैनेज तुम लोगों को करना है। समझ रहे हो मेरी बात। वो यस मैम, जो एक एक्टिव पार्टनर, हाँ ठीक है बोलो, मैम, वो इन्वेस्टर हो गया। इन्वेस्टर होगा कि वो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, वो अपने प्रॉफिट लॉस का भी शेयर लेगा, जो भी होगा, लाइबिलिटी भी उसकी अनलिमिटेड है, लेकिन वो मैनेजमेंट नहीं कर रहा, वो डे टू डे एक्टिविटीज नहीं देख रहा बिजनेस की, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको बस पैसे लगाने से मतलब था और उसको अपना शेयर लेने से मतलब, ठीक है। लाइबिलिटी इसलिए अनलिमिटेड होगी क्योंकि उसका पार्टनर जो ये है स्लीपिंग पार्टनर, इसका नाम है पार्टनरशिप, तो ऑब्वियस है किसी ना किसी रीजन की वजह से इसकी वजह से भी लॉस हो सकता है कि इसने नहीं हमें बताया कि ऐसा डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या कुछ भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर, एक्टिवली तो चलो नहीं बोलेंगे, बट हाँ डिसीजन लिया नहीं लिया तो वो कह सकते हैं, तो उसकी लाइबिलिटी इसमें अनलिमिटेड होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी। ठीक है बच्चे। फिर आती है बात थर्ड पार्टनर की, दैट इज योर सीक्रेट पार्टनर। हाँ, अब बताओ सीक्रेट पार्टनर कैसे होगा, कुछ भी आइडिया। एक तो बच्चे बोलो, तुम लोग ऐसे बिना बोले बैठोगे तो क्या होगा, बताओ सीक्रेट पार्टनर कैसा होगा। मैम लिमिटेड लाइबिलिटी होगी सी। क्या क्या बच्चे दोबारा बोलो, मैम इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। आवाज नहीं आ रही। लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। नहीं, पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, चाहे वो स्लीपिंग हो चाहे वो सीक्रेट हो। अब सीक्रेट मैं बताती हूँ, सीक्रेट मीनिंग क्या होता है सीक्रेट वर्ड का, कि कुछ हिडन सा है ना, कि हमने कुछ छुपा रखो, हिडन चीज हो। ठीक है, अब सीक्रेट का मतलब क्या हुआ, ये ऐसा पार्टनर होता है जिसकी प्रेजेंस सिर्फ किसे पता है, पार्टनरशिप फर्म को। जो सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये लोग 5 पार्टनर्स हैं, 5 पार्टनर्स में से एक सीक्रेट पार्टनर है जिसकी प्रेजेंस बाहर की पब्लिक को नहीं पता कि इस फर्म में ये भी पार्टनर है, लेकिन ये इसलिए पार्टनर है क्योंकि इसने अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी है। ये सीक्रेट है, ये अपना नाम ना शो नहीं करना चाहता कि मैं भी इनके यहाँ का पार्टनर हूँ, इसने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या बोलता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, ये मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, ये डिसीजन मेकिंग करता है, सब कुछ करता है, लेकिन सीक्रेटली, कि बाहर के लोगों को ना पता चले कि मैं भी इस फर्म का पार्टनर हूँ। इसका नाम इसीलिए सीक्रेट रखा हुआ है कि सीक्रेट पार्टनर है, इसकी प्रेजेंस सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में हमें पता है कि ये पार्टनर है, बट प्रेजेंस इज नॉट नोन टू पब्लिक, पब्लिक में नहीं पता कि ये पार्टनर है। समझ रहे हो मेरी बात, कि ये सीक्रेट की तरह, सीक्रेट चीजों की तरह काम कर रहा है, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, उसने पैसे लगाए, मैनेजमेंट में भी हेल्प कर रहे हैं उनके पार्टनर्स के साथ, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग कर रहा है, सीक्रेटली कर रहा है ताकि किसी को पता ना चले कि उसने भी डिसीजन लिया है, ठीक है ना। फिर वो शेयर भी ले रहा है,
प्रॉफिट एंड लॉस में? ऑब्वियस है, कैपिटल लगाई है तो वो शेयर तो लेगा ही ना अपना प्रॉफिट एंड लॉस में। और फिर बच्चे लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है। लाइबिलिटी तो बच्चे अनलिमिटेड ही रहेगी, चाहे उसका नाम आए, नाम तो आ रहा है ना कि सीक्रेट पार्टनर तो है ही ना वो। पार्टनरशिप फर्म को तो पता है कि वो हमारा पार्टनर है, बाहर की पब्लिक को नहीं पता कि वो हमारा पार्टनर है। तो लाइबिलिटी इसलिए अनलिमिटेड होगी कि उसके किसी डिसीजन की वजह से हमें फर्म को सफर करना पड़ गया है कुछ भी, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। मतलब लॉस हमारी पॉकेट में से भी जा सकते हैं पार्टनर्स। समझ रहे हो? सीक्रेट पार्टनर एक हिडन पार्टनर हो गया जिसकी प्रेजेंस सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म में पता है कि वो हमारा पार्टनर है, लेकिन बाहर की पब्लिक को नहीं पता। बाहर की पब्लिक को पता होगा कि 4 ही पार्टनर है, लेकिन असलियत में क्या होंगे, 5 पार्टनर होंगे, तो वो एक पार्टनर आपका सीक्रेट होगा। मैम फिर ऐसे तो ये चीटिंग नहीं होगी इन्वेस्टर्स के साथ? चीटिंग तो क्या ही होगी बच्चे, वो तो देखो सीक्रेट है ना, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप की डीड में लिखा है कि ये पार्टनर है, लेकिन ये सीक्रेट की तरह नहीं। तो जो इन्वेस्टर्स होंगे वो आपके जब वो डीड या कुछ भी पढ़ेंगे तो वो आपका देखेंगे सब, ठीक है ना। बाहर की पूरी पब्लिक के सामने इसकी सीक्रेसी नहीं पता, ठीक है। तो वो चीज है, और लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें आता है फोर्थ पे, ये 3 पार्टनर समझ आए हैं? पहले मुझे ये बताओ, 3 Yes, पार्टनर ma'am. पता चल गए? अच्छा, यस मैम। ओके। नेक्स्ट पार्टनर आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या करता है, अपना नेम यूज करने के लिए दे देता है। अगर मैं इसका लिखूं ना तो ये बोलता है कि तुम मेरा नाम यूज करो, अलाउज यूज ऑफ हिज नेम। वो कहता है नाम यूज करो। सपोज एक फर्म में, इसको एग्जांपल से समझते तब तुम्हें समझ आएगा कि क्या है। 4 पार्टनर्स ने पार्टनरशिप की, ठीक है। 4 पार्टनर्स आर रेडी कि हम चलो भाई पार्टनरशिप करते हैं। उन्होंने देखा कि, या स्टार्टिंग में कह दो या बाद में, उन्होंने देखा यार हमारा ना बिजनेस में ऐसे चल नहीं रहा, हमारा कोई नाम वाम नहीं बन रहा, मतलब रेप्यूटेशन नहीं बन रही है, ठीक है ना। काफी उन्होंने कहा यार अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए ना, या इन्होंने स्टार्टिंग में ही सोच लिया यार अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए ना हम एक काम करते हैं, हम एक जाने माने बिजनेसमैन को अपना पार्टनर बना लेते हैं। मतलब किसी नोन बिजनेसमैन जो रेप्यूटेड हो, जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, उसको अपना पार्टनर बना लेते हैं। रेप्यूटेड बिजनेसमैन को इन्होंने अपने साथ ले लिया। या एग्जांपल ले लो, चलो मुकेश अंबानी का एग्जांपल ले लो। मुकेश अंबानी को इन्होंने अपने साथ ले लिया भाई, कि इन्होंने कहा कि सर आपके नेम से ना हमारा बिजनेस ज्यादा अच्छा चल जाएगा, आप तो वैसे ही इतने जाने माने हो, पता ही आप लोगों को, तो अगर आप अपना नेम दे दोगे ना कि हमारे पार्टनर, हमारे बिजनेस में ना मुकेश अंबानी जी पार्टनर है, तो हमारा बिजनेस अच्छा चल जाएगा। तो मुकेश अंबानी ने कहा ठीक है चलो ऐसा कर लेते हैं। वो भी मान गए कि चलो ठीक है, वो कहते ठीक है मैं अपना नाम दे देता हूँ, तुम मुझे अपना पार्टनर बना लो। लेकिन इसमें क्या हुआ, उन्होंने ये रखा, देखो जी मैं कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करूंगा नहीं। उन्होंने कहा मैं कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा। अब मुकेश अंबानी कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट करना, वो सिर्फ अपना इन्हें इस पार्टनरशिप फर्म को अपना नेम यूज करने के लिए दे रहा है कि चलो तुम नाम यूज कर लो, तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा क्या पता मेरे नाम से। फिर वो मैनेजमेंट में भी नहीं हेल्प, मतलब इंटरेस्ट लेगा। ऑब्वियस है, जब वो कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट करा, उसने कहा मेरा तो बस नाम ही तो ले रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। फिर वो ऑब्वियस अपना प्रॉफिट एंड लॉस में भी नहीं शेयर मांगेगा ना। जब उसने कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट की तो उसका कोई हक ही नहीं बनता कि वो उनसे कहे कि भाई मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर तो दो। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसने कोई कैपिटल, उसने सिर्फ अपना नेम दिया। अच्छा, लाइबिलिटी तो फिर भी अनलिमिटेड है। लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी उसकी, कि अगर इस पार्टनरशिप फर्म को, इन जो ये बंदों की पार्टनरशिप फर्म है जिसमें मुकेश अंबानी ने कहा कि ठीक है तुम मेरा नाम ले लो, लेकिन इस पार्टनरशिप फर्म में उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है कि अगर पार्टनर्स ये लॉस नहीं कर पाते फुलफिल, तो उनकी पर्सनल पॉकेट से लॉस को फुलफिल किया जाएगा। तो ये बात ठीक है, क्या कहते हो आप लोगों को? क्या लगता है कि अगर बंदा कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा, मैनेजमेंट चलो नहीं कर रहा, प्रॉफिट एंड लॉस तो लेगा ही नहीं अगर कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट, लेकिन लाइबिलिटी फिर भी उसकी अनलिमिटेड है, क्यों?
बताओ। कुछ है रीजन, कुछ बता सकते हो? जैसे मैंने ऊपर कहा सीक्रेट पार्टनर था कि उसकी भी लाइबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड थी ना, लेकिन वो तो कैपिटल में भी कंट्रीब्यूट कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। यहाँ पे वो कैपिटल में नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा। देखो बच्चे, अगर उन्होंने मुकेश अंबानी को अपने बिजनेस में लिया है तो नाम तो आया ही है ना मुकेश अंबानी का कि बिजनेस में तो वो भी है। तो लाइबिलिटी तो सिर्फ 4 बंदों की तो नहीं हो सकती ना अनलिमिटेड, उसकी भी होगी। कोई भी लॉस आ गया कुछ भी, क्या पता मुकेश अंबानी के किसी वजह से लॉस आ गया कि उसका नाम बेकार हो गया, इस वजह से लॉस हो गया, क्या होगा फिर? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है ना। लॉस तो इकट्ठे ही बियर करना पड़ेगा ना अपनी अपनी पॉकेट से निकाल के। समझ रही हो मेरी बात? क्योंकि पार्टनरशिप में उसका नेम आया है। अगर हमारा पार्टनरशिप में नेम आ जाता है, चाहे हम सीक्रेट पार्टनर हो, चाहे हम स्लीपिंग हो, हम चाहे नॉमिनल हो, खाली नेम के लिए हमें यूज किया जा रहा है, बट लाइबिलिटी आपकी अनलिमिटेड रहेगी क्योंकि उसमें आपका नेम आ गया। अगर आपका नेम नहीं आता तो किसी को नहीं पता कि आप उस चीज के पार्टनर हो, तो आप नहीं करते, लाइबिलिटी आपकी फिर भी लिमिटेड में आ जाती है। यहाँ पे आपका नेम आ गया, चाहे आप कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हो या नहीं, तो पार्टनरशिप में आप 5 पार्टनर माने जाओगे ना, कि आप 5 हो, चाहे वो आपके नेम के लिए यूज कर रहे हो, पार्टनर तो हो ना आप। ठीक है बच्चे, समझ आया नॉमिनल पार्टनर? कि सिर्फ नाम के लिए, उस एक बंदे के नेम के लिए हम उस बंदे को ऐड करने अपनी पार्टनरशिप में। समझ रहे हो मेरी बात? मैम नॉमिनल पार्टनर को क्या फायदा होगा फिर इसमें? नॉमिनल पार्टनर को क्या फायदा? बस उसका नेम है, उसका अच्छा खासा रेपुटेशन चल रही है, वो भी खुश कि अच्छा मेरे को ऐसे बिजनेस वाले बुलाने आए हैं, ठीक है मैं भी ले लेता हूँ। अब अगर लाइबिलिटी कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा उसे। कई बार होता है कि जैसे काफी कुछ रेयर केसेस में होता है कि ये लोग जो अपना, जैसा मुकेश अंबानी है, वो अगर कहता है कि मैं अपना नेम यूज करने के लिए दे देता हूँ तुम्हें, तो कई बार होता है कि ये बोलते हैं फिर मैं फीस चार्ज करूंगा अगर तुम्हें मेरा नेम यूज करना है। रेयर केसेस में, हर केस में नहीं होता कि वो अपनी फीस चार्ज करेंगे, लेकिन समटाइम्स, कभी कभी वो फीस चार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, उनका तो बस नेम यूज हो रहा है, नेम में हाँ भाई ये भी पार्टनर है, ठीक है बिजनेस चल रहा है। ठीक है बच्चे, समझ आया यहाँ तक? नॉमिनल पार्टनर तक पता चला क्या है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे बोलो। मैम मेरा ना नेटवर्क इश्यू हो रहा है, मतलब शो कर रहा है। अच्छा, मैम मैं एक बार ट्राई करूँ रीजॉइन करने का? हाँ रिज्वाइन कर लो बच्चे, मैं रुकी ओके हूँ, आप करो रिज्वाइन। ओके। अब देखो बच्चे, नेटवर्क ठीक आ रहा है? ठीक है बच्चे? ओके, चलो नेक्स्ट पार्टनर आता है हमारा, दैट इज योर पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल। अब ये जो पार्टनर होता है ना, ये कैसे बताता है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं? अपने किसी काम से या अपने किसी बिहेवियर से, कि मैं भी इस फर्म का पार्टनर हूं। ठीक है ना, जैसे लोगों को नहीं पता कि ये इस फर्म का पार्टनर है, लेकिन अगर वो शो करता है तो वो किसी अपने काम से करता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो 4 पार्टनर्स थे पार्टनरशिप में, ठीक है ना, तो क्या हुआ, इन्हें कैसे ले हम एक एग्जांपल, इन्हें एक, हाँ जैसे 4 पार्टनर्स थे, तो एक पार्टनर बाय एस्टॉपल था, उसने अपने काम से दिखाया कि मैं भी इनका पार्टनर हूँ, अपने किसी कंडक्ट से।
ठीक है ना। तो ये सारे मीटिंग में गए। मीटिंग में जो पार्टनर बाय एस्टॉपल जिसका नोन नहीं था कि ये भी पार्टनर है, तो उसने अपने किसी बिहेवियर से या उस चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके मीटिंग में अपने कुछ सजेशंस दिए या कुछ भी, ठीक है ना, तो उसने दिखाया कि मैं भी इस चीज का पार्टनर हूँ, इस बिजनेस फर्म का। समझ रहे हो मेरी बात? किसी काम से जब वो दिखाए कि मैं भी इस चीज का पार्टनर हूँ, कुछ अपना वो ऐसा काम करे, कुछ अच्छा काम कर दे या कुछ भी फर्म के लिए, तो जिससे पता चले कि हाँ वो भी एक पार्टनर है, उसके कंडक्ट, किसी बिहेवियर या कंडक्ट की वजह से पता चले कि वो एक पार्टनर है, तो दैट इज योर पार्टनर बाय एस्टॉपल। हिज बिहेवियर और कंडक्ट शोड हिम दैट ही इज अ पार्टनर, कि वो एक पार्टनर है। लेकिन क्या है इसमें कि वो एक तो आपके इसमें ना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा कैपिटल। समझ रहे हो मेरी बात? कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगी तो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में भी शेयर नहीं होगा, है ना। जब हम कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं तब हमारा हक बनता है कि हम शेयर लें प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है ना, कि हमारे भी पैसे लगे, हमें भी प्रॉफिट एंड लॉस में हक है। अगर कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे तो आपका कोई वो नहीं। फिर ये पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा मैनेजमेंट के डिसीजंस में, ये तो अपने किसी एक्ट से दिखा देगा ऐसा कुछ काम करके कि मैं भी इसका पार्टनर हूं, लेकिन वो कुछ एक्टिवली ऐसे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा जैसे एक्टिव पार्टनर था, ठीक है ना। और बच्चे लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी क्योंकि वो इस पार्टनरशिप का पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है। तो अगर सपोज वो जिस मीटिंग में गया था उस मीटिंग में उसने कुछ ऐसा गलत पॉइंट ऑफ व्यू बोल दिया जिससे जो सामने वाले सपोज इन्वेस्टर्स थे जो हमारे इसमें इन्वेस्ट करना चाहते थे, वो मतलब मना कर गए कि हम नहीं करेंगे जी, आपके ये तो ऐसे कर रहे हैं, ये वो मतलब गलत पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, तो उससे लॉस हुआ हमारी फर्म को। तो वो उससे क्या होगा, हमें लॉस जो बियर करना है, इस वजह से पार्टनरशिप जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी, ठीक है ना। उसके कंडक्ट की वजह से आपको कुछ लॉस हो जाता है कुछ भी, तो लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड ही रहेगी क्योंकि एज इन वो है तो पार्टनर ना आपकी पार्टनरशिप फर्म का, तो उसका नाम तो आएगा कि भाई ये भी पार्टनर है, तो कुछ भी लॉस होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी आपकी इसमें रहेगी। समझ आया बच्चे पार्टनर बाय एस्टॉपल? बताओ। बताओ बच्चे, कुछ प्रॉब्लम इसमें? समझ आया है? पहले ये 5 पार्टनर्स बताओ समझ आए हैं या नहीं आए? हमें वही होगा, फिर से समझाओ। बच्चे बोलो। हाँ जी सयांश, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग, सीक्रेट सब समझ आ गए? शोभित आपको? मैम मुझे लास्ट वाला नहीं समझ आया। ओके। सिमर आपको? सयांश, बच्चे आपको आ गया सयांश समझ? यस मैम, आ गया। हाँ तो मैम शोभित आज नेट हाँ इश्यू हो रहा है मेरा। ओके, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना आप लोगों को, बस वो आनी यस चाहिए। मैम, कभी ओके कभी मैम फाइन, ब्रेक हो चलो कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लेना। पार्टनर बाय एस्टॉपल मैंने बताया कि वो ऐसा पार्टनर है जो अपने बिहेवियर से या अपना ऐसा कुछ काम करके दिखाएगा कि मैं यहाँ पे पार्टनर हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि ये 4 पार्टनर थे जिसमें से एक पार्टनर बाय एस्टॉपल है जिसका नहीं पता कि ये भी पार्टनर है फर्म में, तो वो एक किसी मीटिंग में गए इन्वेस्टर्स के साथ। तो क्या हुआ वहां पे, पार्टनर जो ये था इसने अपना बहुत अच्छी तरह वहां पे मैनेजमेंट मतलब लगा लो कि बातें बातें की कि ताकि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें हमारी फर्म में कुछ भी। तो ये क्या हुआ, इसने अपने कंडक्ट से दिखा दिया कि मैं पार्टनर हूँ, क्योंकि उसी को हक है ना पार्टनरशिप के डिसीजन में लेने का जो पार्टनर है। अगर वो पार्टनर ही नहीं होगा तो वो क्यों लेगा डिसीजन या किसी भी चीज में बोलेगा, ठीक है। तो उसने अपने कंडक्ट से दिखा दिया कि हाँ भाई मैं भी यहाँ का पार्टनर हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर वो पार्टनर नहीं होता तो नहीं बोलता। और यहाँ पे वो कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो लाइबिलिटी उसकी अनलिमिटेड,
कि अगर कुछ भी लॉस होता है उसकी वजह से या किसी की भी वजह से, लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, क्योंकि उस पार्टनर का भी नाम पार्टनरशिप फर्म में है। ठीक है बच्चे? ओके, जो नेक्स्ट आता है ना, लास्ट, मतलब आपके 6 पार्टनर्स हैं, उसमें जो लास्ट आता है दैट इज योर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब जो ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है ना, ये भी ऐसे ही है कि ये पार्टनर नहीं है एक फर्म का, ठीक है ना, ये पार्टनर नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल ही लेते हैं, तभी आप लोगों को समझ आएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 5 लोगों ने मिलके कहा, 5 की जगह चलो 4 ले लो, 4 लोगों ने मिलके कहा चलो जी हम एक ना वो खोलते हैं इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट खोलते हैं, इसमें हम टीचर्स वगैरह रखेंगे। ठीक है, तो इनमें से मतलब चारों ने ही सोचा यार हमारी तो कोई इंस्टीट्यूट में तो मतलब ऐसा कोई रेपुटेशन नहीं है, क्योंकि हम चारों ही टीचर्स नहीं है, तो हमें कुछ ऐसा स्टार्ट करना पड़ेगा जिससे हमारी इंस्टीट्यूट की थोड़ी रेपुटेशन स्टार्ट हो, बन जाए थोड़ी स्टार्टिंग में कि हाँ हाँ ऐसे अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो इन्होंने सोचा कि कोई एक रेप्यूटेड सा टीचर ले लेते हैं अपने साथ इस बिजनेस में। ठीक है, तो मतलब वो अब इस इनको हमने बता दिया, इनको नहीं पता था कि हम इनको ऐसा कोई पार्टनर ले रहे हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में हमने इनका नाम डाल दिया। वैसे ये पार्टनर नहीं थे, लेकिन रेपुटेशन, जैसे हमने नॉमिनल में बात की कि हम नेम के लिए कर रहे हैं, नेम की वजह से रेपुटेशन बढ़ जाएगी या कुछ भी है, तो हम नेम के लिए उनको ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे इसमें होल्डिंग आउट में क्या है कि हमने इनको ऐड किया। ठीक है ना, कि ताकि इनके नाम से बिजनेस आ जाए, हमें एक्टिविटीज हो जाए, थोड़ी प्रॉफिट आ जाए, बच्चे और आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसे प्रॉफिट हो जाए। तो इसमें क्या हुआ, उस पार्टनर को नहीं पता था, लेकिन अब वो रिप्रेजेंट करना चाहता है कि मैं भी इस पार्टनरशिप का, मतलब इस पार्टनरशिप का पार्टनर हूं। तो अब क्या होगा, अगर वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, वो ना तो कैपिटल लेके आ रहा, ना ही तो वो शेयर कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में, जब वो कैपिटल नहीं लेके आ रहा तो वो भी नहीं करेगा, और ना ही वो मैनेज कर रहे डे टू डे एक्टिविटीज, लेकिन लाइबिलिटी फिर भी अनलिमिटेड है। अब वो क्या होता है, इसमें हम बोल देते हैं कि वो जानबूझ के पार्टनर में आ गया। ठीक है ना, जो जानबूझ के ऐसा कर देता है कि जानते हुए भी कि आप उस फर्म के पार्टनर नहीं हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। हमने तो एक रेपुटेशन के लिए नाम ले लिया ना उनका, कि चलो जी आपको बता दिया कि हाँ पार्टनर हो, लेकिन वो जानबूझ के ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, कि अलाउ कर रहा है कि ताकि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूं, पार्टनर हूं। तो अब लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होगी ना, या तो वो जब हमने इनसे मतलब पूछा था या पूछा नहीं, कि उन्हें नहीं पता था कि हम इन्हें पार्टनर ले रहे हैं। नॉमिनल में तो हम पूछने गए थे कि आप हमारे पार्टनर बन सकते हो, हम आपका रेप्यूटेड टीचर का नाम ले रहे हैं, वो सब। होल्डिंग आउट में क्या है कि मैं उनका नाम नहीं ले रही या कुछ भी नहीं, लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि मैं इस फर्म में पार्टनर, मतलब पार्टनर की तरह काम कर रहा हूँ। ठीक है, पार्टनर हूँ, तो वो क्या कहेगा, अब अगर उसको स्टार्टिंग में ही अगर हमारे साथ पार्टनर नहीं करनी थी, तो वो स्टार्टिंग में ही बोल देते कि तुम हमारा नाम मत यूज करो, मतलब मेरा नाम यूज मत करो। ठीक है ना, अगर उन्होंने स्टार्टिंग में ही हमें मना नहीं किया कि तुम मेरा नाम यूज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा उन्होंने कुछ नहीं, कोई मतलब इशू नहीं क्रिएट किया, तो उनकी लाइबिलिटी क्या बन जाती है, अनलिमिटेड ना। या तो वो सबके सामने पहले बोल देते कि मैं तुम्हें अपना नाम नहीं यूज करने दूंगा, कुछ भी नहीं, तो उनकी लाइबिलिटी, तो फिर वो लाइबल नहीं होते। लेकिन अब वो चाहते हैं भाई कि तो ठीक है मैं पार्टनर बना हुआ हूं तो ठीक है, तो फिर वो लॉसेस भी बियर करेंगे अपनी ही पॉकेट से। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, चाहे वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे, लेकिन लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड। हम उनका नाम यूज कर रहे हैं ताकि हमारी फर्म को फायदा वगैरह हो जाए, लेकिन लाइबिलिटी उनकी अनलिमिटेड रहेगी। अगर वो ऐसा नहीं चाहते थे तो वो हमें स्टार्टिंग में ही बोल सकते थे कि मैं ऐसा नहीं चाहता, तुम ऐसा मत करो, तो हम नहीं लेते उनका नाम।
ठीक है ना। बट उन्होंने ऐसा कुछ शो ही नहीं किया कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है कि तुम मेरा नाम ले रहे हो अपने फर्म में, अपनी मेरी रेपुटेशन की वजह से, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो फिर उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड बनती है, क्योंकि वो हमारी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर बन चुके हैं। समझ रहे हो होल्डिंग आउट का मतलब? बच्चे समझ आया? बताओ। हाँ जी, नहीं समझ आया तो मुझे बताओ। थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आया। बच्चे, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट वो ये बोलता है कि लगा लो जानबूझकर, ठीक है ना। अब मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया कि ये 4 लोग थे, इन्होंने कहा हम इंस्टीट्यूट खोलते हैं, लेकिन चारों कहते हैं चारों में से हम कोई टीचर नहीं है, तो हम एकदम कैसे अपने इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन करेंगे, एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे, तो हमें किसी रेप्यूटेड टीचर को लेना चाहिए अपने साथ। ठीक है, इन्होंने ले लिया। अब वो जो रेप्यूटेड टीचर था वो पार्टनर नहीं था, बट उसने रिप्रेजेंट किया, अलाउ किया कि तुम मुझे अपना पार्टनर बना लो, तो वो लाइबिलिटी उसकी क्या होगी? अनलिमिटेड। अगर वो हमें अलाउ ही नहीं करता कि तुम मेरा नाम लो या कुछ भी लो, तो हम उस फिर वो लाइबल नहीं होता किसी चीज के लिए भी, है ना। अगर तुम एक पार्टनर हो, तुम्हें पता है, तो तुम लाइबिलिटी तो तुम्हारी अनलिमिटेड रहेगी ना। तुम्हारी वजह से कोई भी लॉस हुआ या वैसे लॉस हो जाता है तो तुम्हें बेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं करेगा वो, क्योंकि कैपिटल नहीं दे रहा, लेकिन लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। फिर वो मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। अगर वो ऐसा नहीं चाहता था कि मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, तो उसे पहले ही बोल देना चाहिए था, भाई तुम मेरा नाम मत यूज करो, मैं नहीं बनना चाहता तुम्हारा पार्टनर। ठीक है, लेकिन उसने मान लिया कि ठीक है मैं पार्टनर हूं, और अब वो अलाउ भी कर रहा है, तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। ठीक है बच्चे? मैम अगर वो पार्टनर है तो इसे फिर प्रॉफिट लॉस में शेयर क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, क्योंकि वो कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा ना बच्चे। जब वो अपने पैसे खुद से लगाएगा तब वो मांगेगा प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे तो उसका हक ही नहीं बनता। जब तुम कैपिटल नहीं लगा रहे तो आप किसी और के पैसों पे आप प्रॉफिट या लॉस नहीं कर ले सकते। ठीक है ना, आप अपने पैसों से ही प्रॉफिट और लॉस मांग सकते हो। समझ रहे हो बात? तो बच्चे 6 टाइप्स के पार्टनर पढ़े हमने। फर्स्ट था आपका एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या कह रहा था कि वो एक्टिवली पार्ट ले रहा है, डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज, मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज, डे टू डे डिसीजन ले रहा है, हर चीज में वो एक्टिव है। उसने कैपिटल भी कंट्रीब्यूट की है, फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस में भी शेयर करेगा, भाई पैसे लगाए हैं तो वो शेयर भी लेगा, और उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। वो हमारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही रहती है पार्टनरशिप फॉर्म में। ठीक है, फिर वो कहता है नेक्स्ट इज स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, जो मैनेजमेंट में नहीं काम कर रहा, एक्टिवली पार्ट नहीं ले रहा। उसने कह दिया भाई ठीक है तुम मेरा, मैंने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दी, मैं प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर भी लूंगा, लाइबिलिटी भी मेरी अनलिमिटेड है, लेकिन भाई मैं नहीं काम कर सकता, ये डे टू डे में बिजनेस एक्टिविटी नहीं देखूंगा। मेनली वो उसने सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के चक्कर में कर दिया, क्या पता उसको और कोई बिजनेस भी हो। ठीक है, वो किसी और बिजनेस में ध्यान दे, तो वो अलग बात है। फिर आता है बच्चे सीक्रेट पार्टनर की बात। सीक्रेट पार्टनर कि जिसकी प्रेजेंस पब्लिक को नहीं पता कि ये भी इनका पार्टनर है, वो हिडन रह के सारे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग भी अच्छी तरह कर रहा है, पार्टिसिपेट भी कर रहा है मैनेजमेंट की हर एक्टिविटी में, कैपिटल भी उसने कंट्रीब्यूट की है, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर भी ले रहा है, और लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, लेकिन उसकी प्रेजेंस पब्लिक को नहीं पता कि हाँ भाई ऐसा ये भी पार्टनर है। ठीक है, फिर है नॉमिनल पार्टनर, जो अपना नाम यूज करने के लिए कहते हैं कि चलो तुम मेरा नाम यूज कर लो, मेरी और लाइबिलिटी अनलिमिटेड के लिए मान जाते हैं, क्योंकि वो पार्टनर है उस पार्टनरशिप फर्म में। अगर वो पार्टनर है तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, उसकी वजह से भी कोई लॉस हो सकता है पार्टनरशिप को, या किसी और की वजह से भी हो सकता है, तो उस टाइम अपनी पॉकेट में से पैसे निकालने पड़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो पार्टनरशिप रेप्यूटेड बिजनेसमैन मतलब ले लिया उन्होंने, जैसे हमने यहाँ पे मुकेश अंबानी की बात की थी, लेकिन यहाँ पे वो अपनी कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर भी नहीं मांगेगा। ठीक है ना, अपने पैसे नहीं लगा रहा, वो सिर्फ अपना नाम दे रहा है। और इधर आप लिख सकते हो कि सम टाइम्स मे चार्ज फीस,
कई बारी, बहुत रेयर, मे चार्ज फीस फॉर यूज ऑफ हिज नेम, ठीक है ना, तो वो फीस भी मांग सकता है, ठीक है। उसके बाद है आपका पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल क्या बताया था कि अपने किसी बिहेवियर से या किसी काम की वजह से वो शो कर देता है भाई मैं भी पार्टनर हूँ इस फर्म का। जैसे मैंने मीटिंग वाला एग्जांपल दिया, मीटिंग में वो एक्टिवली मतलब बातें बातें कर रहा है क्योंकि उसे पता है भाई मेरी भी तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, कुछ भी लॉस हुआ मुझे भी तो बियर करना पड़ेगा ना, चाहे वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर नहीं ले रहा, चाहे इतनी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा मैनेजमेंट में, लेकिन लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड है ना, तो उसके लिए वो कर सकते हैं अपने आप को शो, ठीक है। फिर है लास्ट पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। उसको नहीं पता था कि हम उसे पार्टनर बना दें, लेकिन जब उसे पार्टनर बना दिया, उसे पता चल गया कि उसके नाम यूज किया जा रहा है या उसको इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि उसकी वजह से हमारे बिजनेस में और प्रॉफिट वगैरह हो सकते हैं, तो उसने हाँ करी, तो इसलिए वो बिजनेस फॉर्म में और हम उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। या तो वो पहले बोल देता भाई मैं नहीं यूज करने वाला अपना नाम, मेरे को अपनी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं रखनी, तो उसको हम नहीं यूज करते। उसने कुछ बोला ही नहीं तो वो बाद में मुकर नहीं सकता कि लाइबिलिटी मेरी अनलिमिटेड क्यों है, उसको भी लॉसेस अपनी पर्सनल पॉकेट से देने पड़ सकते हैं। या सपोज इसको ऐसे ले लो कि यही बंदा जिसको रेप्यूटेड ये ऐसा टीचर ले आया जो ढंग से पढ़ा नहीं रहा या उसकी वजह से बड़ा लॉस हो गया कि स्टूडेंट्स भाग गए, तो हो सकता है ना स्टूडेंट्स चले गए तो फिर लाइबिलिटी अनलिमिटेड, तो फिर इस पे नाम आ सकते हैं क्योंकि इसका भी पार्टनरशिप में नाम है, ठीक है। बच्चे टाइप्स ऑफ पार्टनर समझ आ गए? कोई प्रॉब्लम टाइप्स ऑफ पार्टनर में तो मुझे बताओ, एनी प्रॉब्लम? सोच लो, मैं आगे तभी बढ़ूंगी जब आपको समझ आ गया होगा, ये उससे पहले नहीं बढ़ूंगी आगे। मैम आ गया समझ, अच्छी तरह आ गया? यस। क्योंकि हमारे अब पार्टनरशिप में सिर्फ 2 ही टॉपिक रह गए। अच्छा, शोभित, सयान, सिमर, ऑल राइट। चलो अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, इजी भी है छोटा सा भी है। हु इज माइनर? पहले तो मुझे ये बताओ, मैंने यहाँ टॉपिक का नाम लिखा है माइनर एज अ पार्ट। अब क्या होता है बिजनेस में कई बारी माइनर को भी लेना पड़ जाता है या मतलब म्यूचुअल कंसेंट होती है, चलो वो तो, लेकिन सबसे पहले माइनर होता कौन है? बताओ। एक होता है माइनर और एक होता है मेजर। बिजनेस की टर्म्स में किसी को पता है माइनर मेजर में क्या, माइनर और मेजर कौन है? नहीं? हाँ जी, माइनर होता है वो, माइनर इज हु, माइनर ऐसे लिखो चलो, माइनर हु इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, जिसकी एज अभी 18 ईयर्स की नहीं हुई है, इसलिए उसको माइनर माना जाता है। माइनर का मतलब क्या हुआ? जो 18 ईयर्स से छोटा है। समझ रहे हो मेरे बात? अगर वो 18 ईयर्स से ऊपर है या 18 ईयर्स का है तो वो मेजर में कंसीडर होगा। समझ रहे हो? माइनर इज द पर्सन या इज मतलब कुछ भी जो बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज है, अभी उसने 18 ईयर्स भी अपनी एज के कंप्लीट नहीं किए। समझ रहे हो? तो आपको क्या लगता है उसे पार्टनर बनाना चाहिए? माइनर को पार्टनर बनाना चाहिए? बताओ, अपने अपने ओपिनियंस दो बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है माइनर। नो आप मैम, लोग भी 18 ईयर्स से छोटे हो? नो मैम। तो बताओ। नहीं? ठीक है, मैं पूछूंगी क्यों। मैम क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। वेरी गुड, एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए एक्सपीरियंस नहीं है, वेरी गुड, ओके, नहीं होना चाहिए इंक्लूडेड, ओके।
और बच्चे मैम, और हाँ उनके पास इतनी नॉलेज भी नहीं होती, knowledge बिकॉज नहीं वो दे डू नॉट नो हु इज ट्रस्टवर्दी और नॉट। ट्रस्टवर्दी और नॉट, हाँ कह सकते हो, क्योंकि उनका इतना माइंड नहीं होगा ना अभी बिजनेस माइंड कि वो बिजनेस को कर सकेंगे, ठीक है ना। यस मैम, और जो पार्टनर है जो उनसे बड़ा है वो फूल भी बना सकता है। हाँ वेरी गुड, कि बच्चा यार, बच्चे को अगर तो हम बुद्धू भी बना सकते हैं, ऐसा हो यस सकता है ना। वेरी गुड। तो बच्चे सही कह रहे हो कि माइनर को पार्टनर नहीं बनाना चाहिए, बट इसमें हम अपना नहीं चला सकते, ये पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, ठीक है ना। अब क्या होगा, सपोजिंगली 4 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स कह देते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उनसे पूछा जाता है मतलब माइनर कि वो आपके साथ बिजनेस कर सकता है या नहीं कर सकता। अब जो हमारी पार्टनरशिप है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा है ना, एग्रीमेंट में, जो जब हमारी पार्टनरशिप बनी उस एग्रीमेंट में जो लिखा होगा उसके हिसाब से चलेंगे, अपनी मर्जी तो नहीं चलाएंगे इसमें, ठीक है ना। तो अगर तो उसमें लिखा है कि भाई माइनर इज इनकॉम्पिटेंट, मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो डे टू डे अभी बिजनेस एक्टिविटीज नहीं संभाल सकता, माइनर इज इनकॉम्पिटेंट, अगर वहां लिखा हुआ है वी कैन नॉट मतलब इंक्लूड हिम एज अ पार्टनर, अगर वो ऐसे कह देते हैं तो वो पार्टनर उसे नहीं बनाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात, अगर पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि माइनर तो भाई इनकॉम्पिटेंट होता है, हम उसे पार्टनर नहीं बनाएंगे, जब ये पार्टनरशिप फॉर्म हुई थी ऐसा कुछ लिखा था, तो वो माइनर को पार्टनर नहीं कंसीडर करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात, माइनर वो बंदा है जो 18 ईयर से छोटा है। अगर पार्टनरशिप का जब कॉन्ट्रैक्ट बना था, जब एग्रीमेंट बना था, उन्होंने लिख दिया था कि उसमें मतलब एक उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि माइनर को तुम ले सकते हो या नहीं ले सकते, तो उस टाइम अगर पार्टनर्स ने बोल दिया था कि भाई हम माइनर को नहीं लेंगे, माइनर तो इनकॉम्पिटेंट है, उसे कुछ पता नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी, उसको कोई भी बुद्धू बना सकता है, ठीक है ना, कुछ भी, तो वो पार्टनरशिप में माइनर को नहीं लेंगे। समझ रहे हो। इफ अगर पार्टनरशिप में लिखा होता उनके एग्रीमेंट में कि माइनर कैन ओनली बी एडमिटेड, अब वो कह रहे हैं कि माइनर को हम चलो पार्टनर बना लेते हैं, 18 ईयर से छोटे को हम पार्टनर बना लेते हैं, बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स, वो कहता है हम माइनर को पार्टनर बना लेते हैं लेकिन किसके लिए, सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, कि जो भी बेनिफिट होगा उसके लिए, अगर कोई लॉस होते हैं फर्म को वो माइनर के नहीं होंगे। मेरी बात समझ रहे हो, माइनर को अब वो नेक्स्ट स्टेप में कहते हैं कि चलो हम माइनर को बना लेते हैं पार्टनर, ठीक है ना, माइनर को हमने पार्टनर बना लिया। उन्होंने ये जो माइनर को पार्टनर बनाया, ये क्यों बनाया, म्यूचुअल कंसेंट से, अगर म्यूचुअल कंसेंट नहीं होता तो वो अभी भी उसको पार्टनर नहीं बनाते, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या डील रख दी कि सिर्फ बेनिफिट्स के लिए है, ठीक है ना, जो भी हमारी फर्म के लॉसेस होंगे उसके लिए माइनर पार्टनर नहीं है, मतलब माइनर के साथ लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। समझ रहे हो, माइनर के साथ लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट, नो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए, बेनिफिट्स के लिए होगा इस फॉर्म में। पहले तो उन्होंने कहा कि माइनर को हम तभी करेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, अगर माइनर इनकॉम्पिटेंट है, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ लिखा है तो वो नहीं लेंगे। फिर वो नेक्स्ट स्टेप में बोलते हैं कि माइनर को चलो हम एडमिट कर लेते हैं म्यूचुअल कंसेंट से, लेकिन सिर्फ उसके बेनिफिट्स के लिए, हम उसके लॉसेस नहीं, उसको जो भी फर्म के लॉसेस होंगे उसके लिए हम उसको नहीं करेंगे। समझ गए। उसके बाद क्या है, एक और पॉइंट आ जाता है इसमें कि चलो ऐसा रख लेते हैं बेनिफिट्स के लिए ना, तो बेनिफिट्स भी उसको कितने मिलेंगे, ओ सॉरी मतलब बेनिफिट्स मतलब एक हो जाता है अब लाइबिलिटी। अब आप देखो जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन अब वो कहते हैं कि उन्होंने बेनिफिट्स के लिए एंटर किया है तो यहाँ पे माइनर की लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड, यहाँ पे उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी, और लिमिटेड भी कहां तक होगी, अप टू द एक्सटेंट
ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जितनी उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है ना एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप, वही तक की। सपोजिंगली एक माइनर है, हम पार्टनरशिप फर्म खोल रहे थे, 5 पार्टनर्स थे, ठीक है, 5 पार्टनर्स थे, 5 में से ये वाला पार्टनर है माइनर, बाकी सारे फुल फ्लैश पार्टनर्स हैं जो नॉर्मल पार्टनर होते हैं। तो जो ये माइनर है ना, इसने तो पैसे लगाए 1 लाख रुपीस, ठीक है, बाकी इन चारों पार्टनर ने 5 लाख ईच लगाए, आपके कितने हो गए 20, 21 लाख की टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब क्या हुआ, फर्म को लॉस हो गया, लॉस हुआ कम से कम 27 लाख का। लॉस कितने का हुआ, 27 लाख का। अब क्या होगा, 27 में से 21 लाख तो कैपिटल के हिसाब से कंट्रीब्यूट हो गए सबके, ठीक है, समझ रहे हो। 27 लाख तो 21 लाख तो मतलब 27 में से 21 लाख तो आपके कैपिटल के हिसाब से कंट्रीब्यूट हो गए पांचों पार्टनर में। अब बचे 6 लाख रुपए, 6 लाख कौन लेके आएगा, बाकी 4 पार्टनर ही लेके आएंगे। जो माइनर होगा ना, अगर उसका 1 लाख इस 27 लाख में आ चुका है, तो अब उससे और ज्यादा हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो लेके आए, क्योंकि हमने लिख दिया कि उसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, जितनी उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी सिर्फ उस तक ही वो लॉस बियर कर सकता है, उसके ऊपर लॉस जिनकी अनलिमिटेड है सिर्फ वही बियर कर। समझ रहे हो बच्चे क्या कहना चाह रही हूँ मैं। जो माइनर है, पहले तो वो कहते हैं हम माइनर को लेंगे नहीं क्योंकि भाई वो इनकॉम्पिटेंट है, और पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हम माइनर को नहीं ले सकते, ठीक है। अब वो कहते हैं चलो हमने म्यूचुअल कंसेंट से माइनर को ले भी लिया, तो हमने उसे सिर्फ एडमिट इसलिए किया है उसके बेनिफिट्स के लिए, फर्म के लॉसेस होंगे वो सारे हमारे हैं, माइनर कोई लॉस नहीं देगा। अब वो कहता है उसकी जो लाइबिलिटी है वो क्या होगी, लिमिटेड। बाकी पार्टनर्स की तो क्या है बच्चे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है ना पार्टनरशिप में, लेकिन जो माइनर है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड किस एक्सटेंट तक, जहां तक उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किए। सपोज उसने 1 लाख कंट्रीब्यूट किया तो वो 1 लाख तक का ही लॉस बियर करेगा, उसके ऊपर का वो नहीं करेगा क्योंकि उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। अगर अनलिमिटेड होती तो उसकी पॉकेट में से जाते पैसे। समझ रहे हो, यहां तक पता चल गया, बताओ जी, कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब वो कहता है, अब जो माइनर है ना वो पार्टिसिपेट एक्टिवली नहीं कर सकता कि हर एक डिसीजन में वही होगा उसके हिसाब से करना पड़ेगा। क्यों नहीं कर सकता, बताओगे मुझे क्यों नहीं कर सकता वो एक्टिवली पार्टिसिपेट। बहुत इजी रीजन है, दिमाग लगाओ। बाकी पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। माइनर की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड। अगर माइनर की वजह से कोई गलत डिसीजन लिया जाता है तो माइनर को तो कुछ इतना भरना ही नहीं पड़ेगा, बाकी पार्टनर्स की अनलिमिटेड है, उनको लॉस अपनी पॉकेट से बियर करना पड़ जाएगा। तो इसलिए वो बिजनेस के मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ उसके हिसाब से डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे। समझ रहे हो, समझ आ गई यहां तक। अब एक ये कहता है पॉइंट, कैन इंस्पेक्ट accounts if he wishes। वो अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इंस्पेक्ट मतलब चेकिंग कर सकते हैं अकाउंट की, अगर वो चाहते हैं। है तो वो भी पार्टनर ना माइनर, तो पार्टनर्स को तो है ना एडवांटेज कि वो अकाउंट्स चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं चेक कर सकते। यहां तक समझ आया क्या कहा मैंने। वो एक्टिवली नहीं पार्टिसिपेट करेगा कि उसके हिसाब से डिसीजन लिए जाएंगे, हाँ वो अकाउंट्स चेक कर सकते हैं। पता चला यहाँ तक। माइनर पार्टनर का अब बेनिफिट क्या है फिर? क्या बोल रहे हो मैम शोभिता, माइनर पार्टनर का बेनिफिट क्या है?
माइनर का बेनिफिट ही बेनिफिट है, लाइबिलिटी लिमिटेड है, उसको लॉसेस एज सच कुछ बियर नहीं कर रहे, वो कह रहे बेनिफिट्स के लिए हमने एंटर किया है, ये उसकी कंडीशन है। माइनर को पार्टनर बना सकते हो तो वो ये कंडीशंस है, बेनिफिट ही हो गया जब उसको ज्यादा मैम माइनर को पार्टनर बनाने से हमें क्या बेनिफिट है, हमें क्या प्रॉफिट होगा सर? हमें तो बस कैपिटल कंट्रीब्यूशन ही कह सकते हो ना बच्चे, है ना। हमें तो वो तो पार्टनर्स का म्यूचुअल कंसेंट है, वो चाहते हैं इसे पार्टनर बनाना, भाई कुछ अच्छा हो रहा है हमारे साथ, ठीक है वो बना लेते हैं, और वो क्या पता माइनर कैपिटल अच्छी खासी और लेके आ रहा हो तो इसलिए बना रहे हो, ठीक है ना। तो हमारा तो पार्टनर ही ऐड हो रहा है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक बारी अब जो ये माइनर था ये मेजर बन गया, 18 ईयर से अबव हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, अब उसे डिसाइड करना है कि वो इस फर्म के साथ, जिस फर्म के साथ वो एज अ माइनर पार्टनर था, अब वो कंटिन्यू करना चाहता है इस फर्म के साथ, मतलब आगे चल के अब क्या होगा, 18 ईयर्स के आने पे तो वो एक फुल फ्लैश पार्टनर बन जाएगा। फुल फ्लैश पार्टनर मतलब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, वो सब है। तो अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो उसको 6 मंथ्स में रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा पब्लिक में कि हाँ भाई मैं इनका पार्टनर बनना चाहता हूँ फुल फ्लेज्ड, समझ रहे हो। अगर वो नहीं कंटिन्यू करना चाहता तब भी उसे नोटिस देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो फेल हो जाता है, वो भूल जाता है अरे यार मेरे को नोटिस तो देना था, इफ ही फेल्स टू गिव द नोटिस विद इन 6 मंथ्स, अगर वो नोटिस नहीं दे पाता विद इन 6 मंथ्स में, फिर मतलब भूल जाता है या कुछ भी, तो कि नोटिस किस चीज का, कि वो कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि वो हमारा फुल फ्लैश पार्टनर है विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो क्या अज्यूम होगा कि वो एक फुल फ्लैश पार्टनर है विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, समझ रहे हो। अगर एक पार्टनर 18 ईयर से अबव का हो जाता है, अब उसके पास डिसीजन लेना है कि मुझे इस फर्म से कंटिन्यू करना है या नहीं करना। अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो वो एक फुल फ्लैश पार्टनर बन जाएगा जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, ठीक है ना, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, तो उसे 6 मंथ्स में रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा। अगर उसने नहीं दिया इस टाइम में ये नोटिस, तो उसको मान लिया जाएगा कि वो हमारा पार्टनर है और उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, अगर वो नोटिस देना भूल जाते हैं। और अगर वो नहीं कंटिन्यू करना चाहता तब भी उसे ये नोटिस देना है, ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं कंटिन्यू करना चाहता तो नहीं देगा, उसे तब भी नोटिस देना है, नहीं तो पार्टनर्स एज्यूम कर लेंगे कि ठीक है ये हमारा पार्टनर है विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। समझ आ गया यहाँ तक। ये माइनर एज अ पार्टनर का एक टॉपिक है जो आ जाता है। तो माइनर एज अ पार्टनर में हमने यही पता किया कि सबसे पहले तो वो इनकॉम्पिटेंट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो वो नहीं लेंगे उसे। अगर पार्टनर्स म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं चलो हम इसे पार्टनर बना लेते हैं लेकिन सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, लॉसेस हम अपने आप डिवाइड कर लेंगे। फिर वो कहते हैं लाइबिलिटी भी इसकी लिमिटेड होगी, जितनी इसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया सिर्फ उस तक, ठीक है, उससे ज्यादा हम इसकी लाइबिलिटी नहीं लेंगे। ये एक्टिवली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि इसके डिसीजन अगर कोई रॉन्ग लिया गया तो वो बाकी पार्टनर्स पे बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है, क्योंकि उन सबकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, इसकी लिमिटेड है। लेकिन ये कंपनी के अकाउंट्स चेक कर सकते हैं, ऑब्वियस है एज अ पार्टनर है तो वो देख सकते हैं। एक बारी जब उसने 18 ईयर से ऊपर हो गया उसके पास डिसीजन आएगा कि तुझे कंटिन्यू करना है या नहीं करना। इफ ही वांट्स टू कंटिन्यू और वो एक फुल फ्लैश पार्टनर बनना चाहता है विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी और अपनी ये सारी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उसे 6 मंथ्स में रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ मैं करना चाहता हूँ। अगर वो नहीं करना चाहता तब भी उसे रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो ये नहीं दे पाता 6 मंथ्स में रिटर्न नोटिस, तो क्या होगा, बाकी पार्टनर्स अज्यूम कर लेंगे कि वो हमारा पार्टनर है विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। समझ गए, समझ गए बच्चे, ये माइनर एज अ पार्टनर का टॉपिक था। एनी प्रॉब्लम, आज के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम बताओ बच्चे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिले, जो भी डाउट्स हो मुझे बता देना, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।
थैंक यू मैम।